आज से ठीक 9 दिन पहले राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। याद है आपको? इंडी के मन से राहुल गांधी ने क्या कहा था? हम लोग शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति। हम सब शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने शक्ति से संग्राम का ऐलान इंडी के मंच से किया था, जिसे प्रधानमंत्री ने इंडी का घोषणा पत्र बताया था और कहा था कि वो शक्ति स्वरूपा महिलाओं, देश की बेटियों, शक्ति स्वरूपा के सम्मान के लिए ना जान की बाजी लगा देंगे। राहुल गांधी ने वो बयान दिया था शक्ति से संग्राम वाला। राहुल गांधी के बयान के 9 दिन बाद फिर कांग्रेस में शक्ति का अपमान देखने को मिला है, शक्ति अपमान पार्ट 2। इसके बाद बीजेपी को यह कहने का मौका मिल गया है कि शक्ति से संग्राम का जो ऐलान राहुल गांधी ने किया था ना, उसी की कड़ी में कंगना पर ऐसी बकवास और ओछी और भद्दी टिप्पणी की गई है कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड की तरफ से, सुप्रिया श्रीनेत। देखिए, हमें नहीं पता कि राहुल गांधी के शक्ति से संग्राम वाले ऐलान और कंगना पर गंदी जुबान का कोई कनेक्शन है क्या, लेकिन बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि गांधी परिवार के इशारे पर ही सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना पर इतनी भद्दी टिप्पणी की। और अगर गांधी परिवार का इशारा नहीं था तो अब तक सुप्रिया श्रीनेत पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये सवाल बीजेपी का। देखिए, इस कनेक्शन की पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बातचीत आपको आज सुनवाते हैं जिससे आप सोच का फर्क समझ पाएंगे। एक तरफ कांग्रेस में शक्ति अपमान, शक्ति का सीरियल अपमान, दूसरी तरफ आपसे कुछ घंटे पहले ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली पीड़ित और बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा को फोन किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें शक्ति स्वरूपा का नाम दिया, शक्ति स्वरूपा। इस दौरान रेखा पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश खाली में महिलाओं के लिए सामने आ रही मुश्किलों के बारे में विस्तार से बताया। बातचीत सुनिए आप। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे आपनाके शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। और मैं सुन रहा हूं अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी। ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो। और मैं सच बताता हूं, देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं और सारा देश आप पर गर्व करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। रेखा जी, मुझे पता लगा है कि बसीरहाट में जनता, विशेष रूप से महिलाएं, ये आपको बहुत स्नेह दे रही हैं। और अब जब चुनाव के मैदान में उतरी है तो अब क्या वातावरण है? उनकी घर की बेटी हूँ मैं और उन्होंने मुझे चाहती है, ये सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा मुझे, और उन्होंने जब पूरा सपोर्ट करेंगे तब ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे। और हम भी गरीब घर की लड़की हूँ, किसी की घर की बेटी। और अब उसकी बात करेंगे। आपने बातचीत सुनी, अब आप सुनिए राहुल गांधी के बयान और कंगना पर गंदी जुबान। शक्ति से संग्राम और कंगना पर गंदी जुबान के बाद कनेक्शन की बात कर लेते हैं कि क्या वाकई कोई कनेक्शन है। ये आरोप सिर्फ सियासी है। पहले शक्ति से संग्राम, महिला शक्ति का अब अपमान। पिछले कुछ दिनों से ना आप कांग्रेस नेताओं के बयानों का पैटर्न देखेंगे ना तो आप ये जान पाएंगे कि कांग्रेस की तरफ से शक्ति, सनातन और महिला के सम्मान पर सीरियल अटैक हो रहा है। कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि भाई उनके सोशल मीडिया हैंडल से किसी अनजान व्यक्ति ने गलत पोस्ट किया। हालांकि इस दावे को लेकर भी बीजेपी ने कई सवाल उठाए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है
कि जिस लाइन पर सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट किया, मैं वो बता भी नहीं सकता आपको, जो शब्द उन्होंने लिखे कि मंडी में क्या भाव और सब सारी चीजें, जिस लाइन पर सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट किया, ठीक उसी लाइन पर कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम ने पोस्ट किया। बीजेपी ने सवाल पूछा कि एक कांग्रेस के एक और नेता और कई वरिष्ठ पत्रकार जो कांग्रेस के दरबारी हैं आप कह सकते हैं, उन्होंने भी इसी लाइन पर पोस्ट किया। इसका मतलब यह है कि पोस्ट सोच समझ कर किया गया था। सच्चाई क्या है हमें नहीं पता। दूसरा, अगर किसी और ने उनके हैंडल से पोस्ट किया तो क्या उस पर जो फोन में रिएक्शंस के नोटिफिकेशंस तो उनके पास आ रहे होंगे। इतने समय बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ। तीसरा, अगर किसी और ने ऐसी हरकत उनके अकाउंट से की है, तब तक सुप्रिया श्रीनेत ने क्या उस शख्स पर एफआईआर कराई? इस पोस्ट को डिलीट हुए कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने अभी तक नहीं बताया कि किसकी गलती से हुआ। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि भाई महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस का चरित्र बन गया है। बीजेपी ने कहा है कि सिर्फ कंगना या महिलाओं का अपमान नहीं है, बल्कि ये पूरे हिमाचल प्रदेश का अपमान है। अब सुनिए, बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि शक्ति और महिला शक्ति पर दिया गया यह बयान सोच समझ कर दिया गया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इस तरह के बयानों का संयोग, ये संयोग नहीं सोचा समझा प्रयोग है। कंगना रनौत के इस अपमान पर हिमाचल कांग्रेस बैकफुट पर है, क्योंकि मंडी से जहां कंगना उम्मीदवार है ना, मंडी से उसे छोटी काशी कहा जाता है। इसलिए कंगना के अपमान को छोटी काशी की बेटी के अपमान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों में इसे लेकर बहुत गुस्सा है। उनका तो यहां तक कहना है कि कांग्रेस ने कंगना के बहाने एक बार फिर छोटी काशी की बेटी या फिर हिंदुओं की अस्मिता का मजाक उड़ाया। और 2024 के चुनाव में कांग्रेस का सनातन विरोध का मुद्दा उन्हें महंगा पड़ने वाला है। हिमाचल प्रदेश के लोगों में नाराजगी है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत की बेहद अपमानजनक, भद्दी, बकवास टिप्पणी पर कंगना ने आपा नहीं खोया। उन्होंने बेहद सधे अंदाज में जवाब दिया कि उन्होंने 20 साल में कई तरह के रोल किए, जिसमें वो झांसी की रानी जैसे किरदार भी निभा चुकी हैं और हर महिला सम्मान की हकदार है। सुप्रिया श्रीनेत उस ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी की नेता है जिसमें प्रियंका वाड्रा लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती है। इसके अध्यक्ष सोनिया गांधी रह चुकी है। इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी रैली में नारी शक्ति का नारा देते हैं। कांग्रेस का लक्ष्य भारत की हर महिला को मिले सुरक्षा, समानता और सम्मान। लेकिन सम्मान की बात तो दूर, साइलेंस है, चुप्पी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत की तस्वीर के साथ ये पोस्ट किसी ऐरे गैरे या फर्जी अकाउंट से नहीं किया गया है। कंगना पर यह आपत्तिजनक पोस्ट देश के सबसे बड़े विपक्षी दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया है, और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये कि पोस्ट करने वाली खुद एक महिला है। होली के दिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से जैसे ही ये पोस्ट हुआ, पूरे देश में महिला सम्मान पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई। यही वो सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें कंगना पर भद्दे कमेंट किए गए थे। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट को डिलीट किया और सफाई भी देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इसे लेकर बड़ा डैमेज हो चुका था। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर।
अपने विवादित पोस्ट पर सुप्रिया श्नेत कितनी भी तरह की सफाई दें, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का असली चरित्र यही है। वो संदेश खाली से हिमाचल तक महिला अपमान पर चुप्पी साध लेती है और अपनी सुविधा के अनुसार ही महिला सम्मान का ढोंग करती है। एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए ये कांग्रेस भूल गई है क्या? सिर्फ कंगना रनावत के ऊपर बोलना मतलब सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। ऐसे पक्ष के सभी लीडर जहां पर 3-3 महिलाएं एक पक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं, सम्मान किसे कहते हैं? अगर इनको सीखना है तो आदरणीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी उनके पास जाके सीखना चाहिए। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। कंगना के अपमान पर हिमाचल कांग्रेस भी बैकफुट पर है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कंगना को हिमाचल की बेटी बताकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन कंगना पर इस अभद्र कमेंट के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इसे महिला के साथ ही पूरे हिमाचल का अपमान बताया। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया श्नेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कंगना पर सुप्रिया के पोस्ट का मामला अब चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता के रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज कर सकती है। बीजेपी भी कंगना रनौत पर कांग्रेस से आर पार की लड़ाई के मूड में है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा और कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की। इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? हालांकि सुप्रिया श्नेत की बेहद अपमानजनक और बिल्कुल भद्दी टिप्पणी पर कंगना ने आपा नहीं खोया। उन्होंने बेहद सधे अंदाज में जवाब दिया। फिर भी उन्होंने सुप्रिया के नाम के साथ जी लगाकर उन्हें डियर कहा। कंगना ने लिखा कि कलाकार के तौर पर 20 साल से कई किरदार निभाए हैं। वो किरदार महिला के हर रूप के हैं। हर महिला सम्मान की हकदार है। महिला सम्मान पर मोर्चा निकालने वाले कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, काबिल एतराज है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीजें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। चुनाव का वक्त है और महिला सुरक्षा और सम्मान हर दल के लिए बड़ा मुद्दा है। ऐसे में साफ सफाई कोई कुछ भी दे, हमने नहीं किसी और ने कर दिया जैसी बातें चाहे कितनी हो, ये तय है कि महिला पर ऐसा कमेंट बेहद शर्मनाक हो सकता है। हो सकता है कि सुप्रिया श्नेत ने सफाई में जो कहा हो वही सही हो, लेकिन सवाल है कि क्या वो इसकी जांच कराकर कानूनी कार्रवाई का इंतजाम करेंगी।